भले ही पाकिस्तान अपने जनरल असीम मुनीर की पीठ थपथपा रहा हो, मुनीर को प्रमोट कर उसकी खुशामद और खिदमत करने में लगा हो, लेकिन इतना तय है कि मुनीर जिस तरह फौज को चला रहे हैं या उनकी फौज जिस डर्रे पर चल रही है वो उनकी शोहरत पर पैबंद की तरह है। खासकर बलूचिस्तान का मामला, जहां अब तक कई पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं और मुनीर दूर बैठे सिर्फ तमाशा देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे। भले ही वो हिंदुस्तान के खिलाफ कितना भी जहर उगल लें, बलूचिस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान को आगाह किया है। भले ही पाकिस्तान की नजर में बलूचिस्तान उसका गुनहगार हो, लेकिन ये साफ है कि विद्रोह की जो ज्वाला बलूचिस्तान में धधक रही है वो पाकिस्तान की हसरतों को पस्त कर देने वाली है। जहां एक बार फिर 10 पाकिस्तानी फौज के जवान मारे गए, इस पर हमले करने की जिम्मेदारी बीएलए ने ली है। जिस तरह से बीएलए लगातार पाकिस्तान फौज को निशाना बना रही है, उसने पाकिस्तान और उसकी फौज के होश पाख्ता कर दिए हैं। वो पनाह मांग रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिस तरह से बेखौफ पाकिस्तान की फौज से लोहा ले रही है, वो ये बताती है कि उसके लड़ाकों ने कफन बांध लिया है। वैसे सिर्फ लिबरेशन आर्मी ही नहीं, पाकिस्तान की ज्यादतियों के खिलाफ पूरे बलूचिस्तान ने कफन बांध लिया है और सरकार के जुल्म के खिलाफ हर तरीके से लड़ाई लड़ने को वो लोग तैयार हैं। बलूचों के आगे ढेर पाकिस्तान फौज के शेर। पाकिस्तान के लिए नासूर बना बलूचिस्तान। लाइलाज होता जा रहा है बलूचों के विद्रोह की आग। बांग्लादेश की तर्ज पर टुकड़े टुकड़े होकर रहेगा पाकिस्तान। बीएलए के खिलाफ जंग में पाक फौज टेक चुकी है घुटने। ये तलख सच्चाई पाकिस्तान की है जिसे वो दुनिया से छुपाना चाहता है। हिंदुस्तान के साथ धोखे का दाव खेलने वाले पाकिस्तान का फरेब उसकी अपनी ही जमीन पर मुंह बाए खड़ा है। भारत के खिलाफ साजिशों पर पीठ थपथपाने वाले और मुनीर का नाकामियों पर शबाशी का तमाशा चढ़ाने वाले पाकिस्तान की असलियत बलूचिस्तान में रह रहकर सामने आ रही है, जहां वो बगावत की आग को हमेशा के लिए ठंडा तो करना चाहता है, लेकिन चाह कर भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि बलूचिस्तान में मौजूद बीएलए उससे 2 कदम आगे बढ़कर उसका शिकार कर रही है, खासकर पाकिस्तान फौज का। ताजा मामला जुमरान और कलात इलाके का है, जहां एक बार फिर बगावत की चिंगारी शोला बनकर दहकी है और इसमें शिकार किया गया है पाकिस्तान फौज का, जिसकी एक गाड़ी को आईडी के जरिए निशाना बनाकर उड़ा दिया गया। इस हमले में पाकिस्तान फौज के 10 जवान मारे गए। खबरों के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने ली है। बीएलए की तरफ से इस हमले का बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया गया है। वॉइस ऑफ खुरासान की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के जमरान और कलात में 2 अलग अलग हमलों में 10 पाक सैनिक मारे गए हैं। बीएलए ने जमरान जिले के नवाना इलाके में एक सैन्य काफिले को निशाना बनाकर रिमोट कंट्रोल से बम से हमला कर दिया। इस हमले में एक सैन्य वाहन पूरी तरह नष्ट हो गया है, जिसमें 9 सैनिक मौके पर ही मार गिराए। कलात के मोरगान इलाके में एक सैन्य चौकी पर हमला किया गया। इसमें एक सैनिक की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए घोषणा की है, ये मामला पाकिस्तान सेना के खिलाफ उनके चल रहे संघर्ष का हिस्सा है। बीएलए ने भविष्य में भी इस तरह की अभियान जारी रखने की बात कही है। जाहिर है कि बलूचिस्तान में जिस तरह विद्रोह का आग सामने पाकिस्तान पिछले कोई अरसे से कर रहा है, उसने पाकिस्तान के हुक्मरानों की पेशानी पर बल ला दिया है। पाकिस्तान माने या न माने, लेकिन बलूचिस्तान अभी तो उसके गले की हड्डी बन गया है। विरोध की आग को अब तक ठंडक करने की पाकिस्तान ने जितनी कोशिश की है वो नाकाम रही है। बावजूद इसके पाकिस्तान यहाँ से सबक लेने को तैयार नहीं है। वो यहाँ चीन के बाद अमेरिका को भी खनन के लिए उतारने की कोशिश में लगा है। जबकि बलूचिस्तान में बीएलए समेत कई गुट पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर रहे हैं। इन गुटों का कहना है कि उनके प्रांत को लूटा जा रहा है। बलूचिस्तान की संपदा को पंजाब और दूसरे लोग इस्तेमाल में ले रहे हैं। वहीं बलूच लोग गरीबी में जीने को मजबूर हैं। ऐसे में वह बलूच लोगों के लिए पाकिस्तान से अलग देश चाहते हैं और इसके लिए संघर्ष जारी रखेंगे। पाकिस्तान की दुश्वारी ये है कि बलूचों की मांग को तवज्जो नहीं दे रहा है।
यानी उसने बलूचों की मांग को देखना और सुनना बंद कर दिया है। उल्टा वो यहाँ दमन की नीति से यहाँ चल रहे आंदोलन को कुचलने पर आमादा है, जिसके खिलाफ पहले बलूचों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का रास्ता चुना। फिर जब हुकूमत पर इसका फर्क नहीं पड़ने लगा तो उन्होंने हथियार उठा लिए। अब उन्हीं हथियारों के बूते पाकिस्तान की फौज पर निशाना लगाया जा रहा है। हुकूमत तक अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ताजा हमले उसी की एक बानगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।